अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ही एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डिस्कशन कर ली हमने। अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। और दूसरा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो हमने मेन चीज़ इसमें पिछले टॉपिक्स में डिस्कस की है वो है जी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अक्रेंस और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जी। आज हम देखेंगे कि पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसका नाम है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक हो गया जी। तो लिथियम की यानी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो उसको उसके अपने ही ग्रुप मेंबर से सेपरेट रखती हैं। सो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी। ठीक, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें मेन जो चीज़ें हैं उनमें जो एक पढ़ने वाली या समझने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द फर्स्ट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ओन ग्रुप मेंबर्स, यानी कि किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो अपने ही ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में डिफरेंट क्यों है, किस वजह से। ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया। अब हम इनकी रीज़न पढ़ते हैं। बोल रहा है द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप आर कंपेयर टू द अदर मेंबर्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस आपने नोट करनी है, पॉइंट्स फॉर्म में नोट कर लिए और इनको याद करना है जी। एमसीक्यूज के लिहाज से भी काफ़ी सारी ये इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न स्मॉल साइज ऑफ एटम, यानी जो ग्रुप मेंबर में सबसे पहला ग्रुप मेंबर होता है उसके जो एटम का साइज है वो बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में सबसे छोटा होता है। दूसरी रीज़न वो बोल रहा है जब उसका साइज छोटा होता है इसका मतलब है रेडियस भी उसका कम होता है, तो चार्ज उसका ज़्यादा होता है, लार्ज चार्ज टू साइज रेशो। ठीक है जी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो सबसे ऊपर एलिमेंट होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वो पावर है जिसे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है जी। ठीक हो गया जी। सो ये कुछ रीजंस थी। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि एक इसकी इम्पोर्टेंट रीज़न है जी हमारे पास, इम्पोर्टेंट इसकी रीज़न है जी ये कि आपकी सॉरी अवेलेबिलिटी ऑफ डी आर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। ठीक है जी। किसी भी एटम के डी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो डी आर्बिटल आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं उसके अंदर। ठीक है जी। सो यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है तो फिर डी आर्बिटल भी नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारी बात इसमें हम करेंगे कि व्हाई डस ईच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई। ठीक है, द पीरियोडिक टेबल आल्सो अ स्पेशल नेम ऑफ इट्स वर्टिकल कॉलम्स, ईच कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। द element in each group have the same number of electron in outer orbitals. The outer orbitals are also called valence electron. important बात है कि किसी भी ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अपने ही ग्रुप मेंबर के ग्रुप नंबर के बराबर। जैसे हम पीरियोडिक टेबल ये देखें ना आपके सामने, पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, यही जो एस ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं। सेकंड में हम देख लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये जो चल रही है हमारी डिस्कशन, ये इस बात पे चल रही है कि जो ग्रुप नंबर है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी उतने, यानी फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन उसके अपने ग्रुप मेंबर के बराबर है। सेकंड की बात करें इलेक्ट्रॉन की तादाद अपने ग्रुप मेंबर के बराबर है। तीसरे में आए बेरिलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ये अपने ग्रुप मेंबर के बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सातवें ग्रुप में चले जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद इतने इनके अपने ग्रुप मेंबर के बराबर होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते जाएं हम अगले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को दिखा दिया, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, यानी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपका अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जिसको मैंने रेड करके दिखाया। और जो लिथियम है इसका बिहेवियर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ग्रुप मेंबर के मुकाबले में, किस तरह से ये डिफरेंट है।
सो इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी मैंने आपको दिखा दी, अब देख सकते हैं सामने आपके। फर्स्ट जो आपका है ग्रुप नंबर, ये हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अब हम जो हाइड्रोजन लिथियम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, वो लिथियम की प्रॉपर्टीज उसके अपने ग्रुप मेंबर के हिसाब से डिफरेंट होंगी। सो हर प्रॉपर्टी को मैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो बने बनाए आपको एक तो इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट के जो शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे उनको आप, उनके आंसर्स को आप एज इट इज़ पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं सेपरेट यहाँ से ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लिथियम का जो बिहेवियर है उसकी बात हम कर रहे हैं कि वाई लिथियम इज हार्डर देन अदर एल्कली मेटल्स, ठीक है जी। रीजंस तो मैंने आपको बता दी पहले कि हर एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ही ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में डिफरेंट किस वजह से है, किस वजह से है, रीजन मैंने आपको बताई है। रीजन क्या है कि एक तो सबसे ऊपर होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर कम है, एटम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और दूसरी बात डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी है, डी ऑर्बिटल उनमें नहीं होता, ठीक हो गया जी। अब उसने बोला लिथियम हार्ड क्यों है, सख्त क्यों है, ठीक है। लिथियम इज एज द क्वेश्चन अरेस्ट द हार्डेस्ट एंड लाइटेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। इंपॉर्टेंट जो हार्ड पॉइंट्स है मैंने उनको अंडर किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। लिथियम जो है वो हार्ड भी है और अपने ही ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में लाइट मेटल है, यानी हल्की मेटल है। सो द स्मॉल न्यूक्लियाई, लिथियम न्यूक्लियाई with their one positive charge each are more easily held by the delocalized electrons could much lighter, यानी कि आसान लफ्जों में ये कि इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, इलेक्ट्रॉन कम है तो एटम छोटा है, एटम छोटा है तो एलिमेंट लाइट है। अगली बात कि वाई डज लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड्स, ये मोनोऑक्साइड्स क्यों बना सकते हैं। मोनो मीन वन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मोनोऑक्साइड्स बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। बात करें हम सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, ठीक है, चूंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और दूसरा उसकी रिएक्टिविटी वैसे भी then the lithium and the lithium is not the peroxide, sodium is positively charged electron located at a small size of the lithium and which attract a negative ion of the lithium to form monoxide in the case of sodium, ठीक है जी। सोडियम के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लोकलाइज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, सो उनमें ऑर्बिटल भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ओवरलैप कर सकते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग कर सकता है। बजाय इसके कि जब हम लिथियम को देखें तो लिथियम में चूंकि इलेक्ट्रॉन ही कम है तो हम बोलते हैं कि ये मोनो ऑक्साइड ही बनाता है, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह ये नहीं बना सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्हाट इज द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द लिथियम, लिथियम का खास बिहेवियर है क्या। तो पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेते हैं। हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम Li positive, increased covalent character of the compound which is responsible to the solubility of inorganic compounds, inorganic compound में भी soluble है। नंबर 3 अगला पॉइंट हम बात कर रहे थे कि जो comparatively high ionization enthalpy and the low electropositive character of the lithium compared to the alkali metal। important बात है कि लिथियम की जो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, यानी कि जब लिथियम के आउटर मोस्ट सेल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है ना, तो हमें मुसीबत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि लिथियम का एटम का साइज छोटा है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव पावर है वो इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा है, एटम सिकुड़ा हुआ है, छोटा एटम है, सो हमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिथियम का बाकियों की निस्बत कम है, यानी लिथियम चूंकि इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है इसका, ठीक है जी। लिथियम फिर भी कुछ मिनरल्स बनाता है, तो मिनरल्स के नाम फार्मूले आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये सामने आपको लिखा हुआ है स्पुडियोमीन, एम्ब्लाइगोनाइट, ठीक है, पेटेलाइट, ये फार्मूलों के साथ मैंने आपको बता दिया। अब ये जो लिथियम का हम खास बिहेवियर डिस्कस करें ना, बात करते हैं कि ये लिथियम का बिहेवियर किस वजह से ऐसा है, तो ये 4 रीजंस हैं। कुछ तो पहले बता दिए हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल है एटम, ग्रेट पोलराइजिंग पावर है, ये भी बता चुका हूँ, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ये भी बता चुका हूँ कि लिथियम कम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियस हार्ड है, न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है। और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उनमें डी ऑर्बिटल्स कम होते हैं लिथियम के अंदर, इस वजह से। आगे वो बोल रहा है कि लिथियम हार्ड क्यों है, ठीक है।
द हार्डेस्ट लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बाकियों पोटाशियम वगैरह या सोडियम वगैरह की निस्बत ये हार्ड इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका कम है इस वजह से। वाई डज लिथियम फॉर्म कम्प्लेक्सेस, लिथियम कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। इन एक्वा सोल्यूशन फॉर एग्जांपल द लिथियम फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल LiH2O whole 4 positive complex. In contrast, the largest alkali metal cation form the octahedral structure, ठीक है जी। complex formation is primarily due to the electrostatic interaction of the metal cation with the polar water metals। ये इसकी टैग लाइन थी, यानी इस पूरे क्वेश्चन की, the primarily due to the electrostatic interaction of the मेटल कैटाइन विद द पोलर आइंस, ठीक है जी। ये लिथियम का एक मैंने आपको दिखा दिया, सामने आपके है लिथियम का एक कम्प्लेक्स जी। लिथियम पानी के साथ बहुत कम रिएक्ट करता है, अगला पॉइंट है क्यों कम रिएक्ट करता है। लिथियम अक्सर रिएक्ट मेल्ट होता है बहुत स्लोली होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये हार्ड है। वाटर रिएक्ट विद द लिथियम एटम at that are so surface as inside atom and not to contact with the water, so the reaction goes slow, ठीक है जी। यानी कि वो उसकी सरफेस के ऊपर ही कांटेक्ट कर पाता है वाटर, क्योंकि उसकी सरफेस के अंदर नहीं जा पाता, बहुत ज़्यादा हार्ड है इस वजह से। लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं कि हाई क्यों है जी। लिथियम हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है स्मॉल साइज की वजह से, ड्यू टू विच पोजेसेस द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी बात हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जीज द, ये चूंकि उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है इस वजह से। लिथियम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अटामिक नंबर, अटामिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया। 180.50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। ये इसका डिग्री सेंटीग्रेड में लिथियम का मैंने आपको बताया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका 1342 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी इसकी 0.534 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। एलिमेंट क्लासिफिकेशन ये मेटल है, और पीरियड नंबर यानी ग्रुप नंबर ये 1 अल्कली मेटल्स में पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, लाइट मेटल है, सॉफ्ट एज अ सिल्वरी वाइट कलर। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी, ठीक है जी। आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि लाइट मेटल क्यों है। लाइट मेटल इस वजह से है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने पहले भी डिस्कस की है कि पानी से भी कम इसकी डेंसिटी है, तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर आइस की तरह फ्लोट कर सकता है चंक इस मेटल का। तो ये लिथियम का एटम आप देख सकते हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है। अदर इसके फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। लिथियम इज अ लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, डेंसिटी दिस बाय कंट्रास्ट दिस सारी पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे चलें तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज द ग्रेटर डेंसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, क्योंकि मेटल्स हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। However, the lithium is a strong reducing agent, ठीक है, देन सोडियम ड्यू टू द ग्रेट हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है पानी के साथ रिएक्ट करते हुए एनर्जी की मिकदार, बट ये एक कंपल्शन इसमें हम देख लेते हैं कि रिडक्शन रिएजेंट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 is a very strong reducing agent but must be used in solvent without acidic protons such as ether and, यानी ये एक आपके लेवल का नहीं बट ये हायर लेवल की बात है कि ये एक रिएजेंट है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें लिथियम यूज हो रहा है। सो ये आप प्रोटॉन्स के बगैर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग बात, although it is a metal it is soft enough to cut with a knife, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज सो लाइट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। लिथियम फायर्स आर डिफिकल्ट टू पुट आउट, ठीक है जी। along with the hydrogen and helium, lithium was one of the 3 elements produced in the long quantities by Big Bang, ठीक है जी। ये कुछ पॉइंट्स थे, आगे चलते हैं जी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं बिकॉज एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन बोरान एंड हाइड्रोजन के जो दरमियान बॉन्ड होता है उसके मुकाबले में। इस वजह से
जो लिथियम और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो लेस स्टेबल होता है। दिस इज द रीजन दैट लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू द बोरॉन। तो ये कुछ